नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24/7 पर। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे और मैं हूं आपके साथ मोनिका नायक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट में जारी जंग की। ईरान इजराइल तनाव के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा आर्थिक फैसला लिया है। सरकार ने हाई स्पीड डीजल पर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 24 रुपए प्रति लीटर और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से 36 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। वहीं डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 21.5 से बढ़ाकर 55.5 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। एविएशन टर्बाइनल फ्यूल यानी एटीएफ पर भी ड्यूटी में बढ़ोतरी की गई है। हालांकि पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी शून्य रखी गई है। सरकार का कहना है कि यह कदम बढ़ते वित्तीय दबाव और वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए उठाया गया है, लेकिन इस फैसले से माल ढुलाई महंगी हो सकती है, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ने की आशंका है। फिलहाल रिटेल कीमतों में तत्काल बदलाव नहीं हुआ है। तो डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़कर 24 रुपए प्रति लीटर हो गया है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी 36 रुपए बढ़ा है। केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला है। तो इस्लामाबाद में चल रही है शांति वार्ता। अमेरिका ईरान के बीच बात हो रही है। पाकिस्तान मध्यस्थता करने तो ईरान के 10 सूत्रीय एजेंडे पर शांति वार्ता हो रही है। पूरी दुनिया की निगाहें अब टिकी हुई है इस्लामाबाद पर। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के आर्टेमिस 2 मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की दहलीज को छूकर धरती पर वापस लौट आए हैं। आज सुबह 5:37 पर उनका ओरियन कैप्सूल सैन डिएगो के तट के पास प्रशांत महासागर में लैंडिंग किया। यह मिशन 2 अप्रैल को लॉन्च हुआ था। 1972 के बाद यह पहली बार है जब इंसान चंद्रमा के इतने करीब पहुंचा है। आर्टेमिस के अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी तक यात्रा करके किसी भी इंसानी अंतरिक्ष मिशन का रिकॉर्ड 6 अप्रैल को तोड़ा था। उन्होंने चांद के अंधेरे हिस्से की फोटोग्राफी भी की थी। चारों अंतरिक्ष यात्रियों के पृथ्वी पर लौटने के बाद नासा और अमेरिकी सेना की टीम ने उन्हें ओरियन से बाहर निकाला। मेडिकल चेकअप के बाद चारों अंतरिक्ष यात्रियों को नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर ले जाएंगे। मिशन का मकसद स्पेसक्राफ्ट के लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जांच करना था। नासा देखना चाहता था कि अंतरिक्ष में इंसानों के रहने के लिए यह कितना सुरक्षित है। यान अभी चंद्रमा की सतह पर नहीं उतरेगा, लेकिन भविष्य में चंद्रमा पर इंसानों के बसने का रास्ता आसान बनाएगा। वहीं देश के 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में पश्चिम बंगाल में सबसे दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ भाजपा के नेताओं ने भी पश्चिम बंगाल में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश के कई नेता महीनों से पश्चिम बंगाल में पसीना बहा रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने बंगाल में किसी भी नेता की ड्यूटी नहीं लगाई है। आखिर कौन कौन बंगाल में चुनावी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के 3 दर्जन से ज्यादा नेता पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए मोर्चा संभाल रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी वहां भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन रैली में शामिल हो चुके हैं, जबकि डिप्टी सीएम विजय शर्मा को केंद्रीय मंत्री अमित शाह की सभाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीटों के लिहाज से देखें तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश भाजपा संगठन महामंत्री पवन साय को दी गई है। उन्हें 56 विधानसभाओं का जिम्मा दिया गया है। पवन साय पिछले कई महीनों से बंगाल में कैंप कर इलेक्शन मैनेजमेंट में जुटे हुए हैं। विधायक राजेश मुणत और क्रेडा अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी को भी बंगाल में अहम जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा को भी 1 लोकसभा के सभी विधानसभाओं की जिम्मेदारी मिली है। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव भी बंगाल गए हैं। मंत्री दयालदास बघेल भी वहां चुनाव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो एक भी नेता को बंगाल में जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। कांग्रेस के नेता असम में पार्टी के पक्ष में प्रचार के लिए जरूर पहुंचे थे।
यही वजह है कि भाजपा के नेता जहां असम और बंगाल में जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस के नेता बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, पश्चिम बंगाल के आम जनता की बेहतरी के लिए, आम जनता की खुशहाली के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और समग्र रूप से पश्चिम बंगाल को आगे बढ़ाने के लिए वो घोषणा पत्र है, वो रोड मैप है पश्चिम बंगाल के विकास की। तो निश्चित रूप से इस बार पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होने जा रहा है। ममता के अब असंवैधानिक सरकार, अमानवीय सरकार से छुटकारा पश्चिम बंगाल की जनता को मिलने वाला है और कमल खिलने वाला है। छत्तीसगढ़ की भाजपा नेता पश्चिम बंगाल में पूरी ताकत झोंक रही हैं। इस बार बंगाल की सत्ता में काबिज होने भाजपा को एक कमी नहीं छोड़ना चाहती है, इसलिए छत्तीसगढ़ के नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई है। दूसरी ओर कांग्रेस का बंगाल में फोकस नहीं है। कांग्रेसियों को जहां असम की चिंता है, वहीं भाजपाई बंगाल और असम दोनों जगह पूरा जोर लगा रहे हैं। बहरहाल चुनावी नतीजे बताएंगे किसके हिस्से जीत की खुशी आएगी और किसके हिस्से हार का गम। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। राजधानी रायपुर में कांग्रेस संगठन से जुड़ी बड़ी सियासी हलचल सामने आई है। रायपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी से जारी की गई वार्ड अध्यक्षों की सूची महज 2 घंटे के भीतर ही निरस्त कर दी गई। इस घटनाक्रम ने न केवल संगठन के अंदर की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि सियासी बयानबाजी भी तेज कर दी है। देखिए रिपोर्ट। बीते दिनों कांग्रेस ने प्रदेश भर के जिला अध्यक्ष और प्रभारियों की बैठक ली। बैठक में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने जिला अध्यक्षों को वार्ड अध्यक्षों की टीम तैयार कर 15 अप्रैल से पहले सूची तैयार करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद रायपुर शहर जिला अध्यक्ष श्री कुमार मेनन ने 66 वार्डों के लिए अध्यक्षों की सूची प्रदेश कमेटी के अनुशंसा, अनुमोदन और संज्ञान के बिना ही जारी कर दी, तो सूची तत्काल रद्द कर दी गई। इसके बाद संगठन के भीतर समन्वय और प्रक्रिया को लेकर सवाल उठने लगे हैं। मामले में शहर जिला अध्यक्ष श्री कुमार मेनन ने सफाई दी है। देखिए, कहीं कोई टकराव की बात नहीं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी से ऐसा कोई टकराव की बात नहीं है। कुछ गलतफहमी हो सकती है। हमको ये लग रहा था कि जो वार्ड अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति शहर अध्यक्ष को करनी है या जिला अध्यक्ष जो भी करते हैं। ब्लॉक और शहर की कार्यकारिणी है, उसका अनुमोदन कराने की आवश्यकता रहती है। अगर ये कहीं दिक्कत हुई है तो उसमें कोई दिक्कत, हम उसको अप्रूवल करा लेंगे। वह इस मामले को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस के भीतर गुटबाजी पर कहा कि पार्टी में समन्वय पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। कांग्रेस में इस समय नेता ही एक दूसरे की नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं बची है। जिला अध्यक्ष ने बनाया, प्रदेश अध्यक्ष ने निरस्त कर दिया, प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे, जिला अध्यक्ष निरस्त कर देंगे, तो ये खेल चलेगा और कार्यकर्ताओं की इज्जत, जनता का सम्मान कांग्रेस के नेताओं के डिक्शनरी में है नहीं। इधर कांग्रेस ने उप मुख्यमंत्री के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने साफ कहा कि मामले में कोई मतभेद या गड़बड़ी नहीं है। पार्टी की बैठक में बूथ और वार्ड कमेटियों को जल्द ही पूरा करने के निर्देश दिए गए थे। वार्ड कमेटी गठन के बाद निर्धारित प्रक्रिया और अनुमोदन का पालन नहीं किया गया। वहीं शुक्ला ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि पहले उन्हें अपने संगठन की स्थिति को देख लेना चाहिए। आंतरिक मतभेद और टकराव सामने आते रहते हैं। 3 दिन पहले सभी जिला कांग्रेस अध्यक्षों की मीटिंग बुलाई गई थी। उन सबको बोला गया था कि बहुत जल्दी आप सबको अपने जिलों की बूथ कमेटी, वार्ड कमेटी और जो कार्यकारिणी है आपकी, उसको कंप्लीट करके देना है। तो उस टारगेट के तहत रायपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने अपने वार्ड कमेटी का गठन करके स्वयं घोषित कर दिया, जबकि नियम यह है कि गठन करने के बाद में उनको उसका अनुमोदन प्रदेश कांग्रेस कमेटी से लेना होता है। क्योंकि उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, तो इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उस सूची को अभी रोक दिया है और प्रक्रिया का जैसे ही पालन होगा फिर से जारी कर दी जाएगी।
फिलहाल रायपुर में कांग्रेस संगठन के इस घटनाक्रम ने सियासी हलचल जरूर बढ़ा दी है। देखना होगा कि पार्टी इस पूरे विवाद को किस तरह से सुलझाती है। लेकिन जिस तरह वार्ड अध्यक्षों की सूची जारी होने के कुछ ही घंटों में रद्द करनी पड़ी, उसने संगठन के भीतर समन्वय और प्रक्रिया को लेकर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। ऐसे में ये पूरा मामला अब सियासी बहस का केंद्र बन गया है। INS 24/7 के लिए रायपुर से मोहम्मद हसन की रिपोर्ट। अब बात कर लेते हैं जगदलपुर की। यहाँ भाजपा सांसद संतोष पांडे के बयान को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल बस्तर दौरे के दौरान सांसद संतोष पांडे ने कहा कि जिस तरह भगवान राम ने अपने वनवास काल में बस्तर क्षेत्र में राक्षसी अराजकता का अंत किया, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद से बस्तर को मुक्त कराने में भूमिका निभाई है। वहीं इस बयान पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री की तुलना भगवान राम से करना सनातन परंपरा का अपमान है। तो भाजपा सांसद के बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। नक्सल मुक्त बस्तर पर सांसद ने बयान दिया था और भगवान राम की तुलना पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से किया था। मुझे तो स्मरण आता है कि जैसे भगवान राम और लक्ष्मण दंडकारण्य में आए, इसी दंडकारण्य तो उन्होंने पहाड़ हड्डियों की उसको देख करके पूछा क्या है, तो बोले ये सज्जन शक्ति ऋषि मुनि सन्यासी उनकी है। तो किसने सब किया? तो राक्षसों ने किया। उसी समय वो प्रण लेते हैं, संकल्प कि निश्चर ही न करो मोहि भुज उठाए प्रण कीन सबल ही मुनि के आश्रम जाय जाय सुख दीन। उन्होंने तय किया कि मैं ऐसे दुर्जन शक्ति को समाप्त करके और सबको सुख देने का काम। भगवान राम और लक्ष्मण को प्रधानमंत्री अपने चहेते नेता को तुलना करना मैं समझता हूं, क्या ये सनातन धर्म का अपमान नहीं है? क्या हिंदू धर्म का अपमान नहीं है? क्या मोदी भगवान से बड़े हो गए? क्या जो देश की जनता को गैस के लिए लाइन लगाने वाले, नोटबंदी में लाइन लगाने वाले, लॉकडाउन में लाइन लगाने वाले। वहीं सतना में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम पर उस वक्त हमला हो गया जब डाली बाबा इलाके में कार्रवाई की जा रही थी। स्थानीय लोगों ने टीम का विरोध करते हुए जमकर पथराव किया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस दौरान एसडीएम और टीआई बाल बच गए। हालात बिगड़ते देख पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा और भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। स्थिति और तनावपूर्ण होने पर पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। अतिक्रमकों द्वारा मकान बनाकर रामलाल दाहिया आदि के द्वारा मकान बनाकर और टीन टप्पर आदि के द्वारा अतिक्रमण किया गया था। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए इन्हें बेदखली के नोटिस जारी किए गए थे और विभिन्न न्यायालयों से बेदखली की कार्रवाई इनकी की जा चुकी थी। उन्हें ये बेदखली के उपरांत इन्हें नोटिस जारी किए गए, इनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया था। तदुपरांत अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व पुलिस विभाग द्वारा अतिक्रमण हटवाने के लिए हम लोग मौके पर पहुंचे थे। अतिक्रमण हटवा लिया गया और तदुपरांत कुछ लोगों द्वारा इनमें से जो पत्थरबाजी और ईंट वगैरह फेंकना आरंभ कर दिया था, तो उन लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। डाली बाबा चौक के पास एक अतिक्रमण हटाने के लिए बेजा कब्जा हटाने के लिए तहसीलदार के न्यायालय से पत्र हुआ था। उस पत्र के पालन में पुलिस बल इकट्ठा होकर के तहसीलदार और हमारे एसडीएम साहब के साथ पुलिस लाइन का बल और तीनों थानों का बल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में गया था। अतिक्रमण हटाने के दौरान वहाँ पर असामाजिक तत्वों द्वारा पत्थरबाजी की गई है, जिसमें हमारे कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। शासन के विभाग के राजस्व विभाग के कर्मचारियों को चोटें आई हैं। इस प्रकरण में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 3 रिएक्शन सेल चलाने पड़े हैं और अभी तक 3 लोगों ने गिरफ्तार किया है।
तो लोगों ने जमकर पथराव भी किया। अतिक्रमण हटाने पुलिस की टीम पहुंची थी। इस दौरान ये हादसा हुआ। ननी के अतिक्रमण हटाओ दस्ता पर हमला भी हुआ। लोगों ने जमकर पथराव किया। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।